आज 30 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से पूछ बैठा कि विश्व का सबसे बड़ा जमींदार कौन है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जमींदार कौन है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार कौन है। विश्व का चतुर्थ सबसे बड़ा जमींदार कौन है। इसी तरह से पर बच्चों ने प्रश्न किया अपने मैया पापा से। उनके मैया पापा ने बताया क्वेश्चन के रूप में है, विश्व का सबसे बड़ा जमींदार लैंडलॉर्ड रशियन है, जिसके पास रसिया में 30% लोग हैं, जो पूरे रसिया का जर ज़मीन उन्हीं के पास है। बाकी 80 से लेकर 70% लोग हैं सरकारी ज़मीन जो है रसिया सरकार का, उस पर खेती गृहस्थी करते हैं। और कम से कम 3000 रसिया में जो है अमेरिका का जो है बिजनेसमैन बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पर लगाए हैं। और उत्तरी अमेरिका और रसिया दोनों साढ़ू भाई है, अर्थात वहाँ के बिजनेसमैन रसिया में पूंजी लगाए हैं। इसलिए कभी भी रसिया और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों साढ़ू भाई है। हाँ, भाईरा भाई है और दोनों एक ही नीति चलता है, और खाली सिर्फ दूसरे को गुलाम बनाने का, दूसरे को लड़ाने, दूसरे को मारने पीटने छीनने सताने गुलाम बनाने हथियार बेचने, यही दोनों का काम है। क्योंकि दोनों मनुवादी है, दोनों लैंडलॉर्ड है, दोनों ही बिजनेसमैन है, पूंजीवादी है, और दोनों ही क्रूर शैतान है। विश्व का दूसरा बड़ा जमींदार कौन है। कनाडियन है, कनाडा विश्व का सबसे, वहाँ एक कनाडियन के पास में 3000-4000 बीघा ज़मीन है। और विश्व का तीसरा बड़ा जमींदार उत्तरी अमेरिका के लोग हैं, जिसमें 20% होगा उत्तरी अमेरिका के लोग के पास में इतना ज़मीन है कि माने चलते अगर पैदल चले तो सूरज डूब जाएगा। इतना बड़ा प्लॉट है उनका पास। और उसी में सुअर गधा घोड़ा बकरी मुर्गी मुर्गा पालता है, और ऐसे ही वन जंगल से होते रहता है, काटते रहता है, बेचते रहता है, अपने आप धन उगता है। चतुर्थ विश्व का सबसे बड़ा जमींदार कौन है, तो भारत है, इंडियन है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी ओबीसी की जातियां हैं। खुद भारत सरकार छोटा अगर विश्व का 50 देश अगर भारत सरकार की जितनी ज़मीन है, भारत सरकार प्रथम विदेशी मनुवादी भारत सरकार के पास जितनी ज़मीन है वो 50 देश उसमें आके बस सकता है। उसके जितना 50 देश का आबादी होगी, ज़मीन होगा, उतना भारत सरकार का अकेले ज़मीन है। दूसरा, भारत सरकार में ही क्रिश्चियन ट्रस्ट है, जिसके पास दूसरा बहुत बड़ी भू संपदा ज़मीन है। तीसरा, इस्लामिक जो वक्फ बोर्ड है। और चौथा, जमींदार जनरल कास्ट के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओबीसी की सभी जातियां, उसमें भूमिहार ब्राह्मण और भूमिहार एक ही है। जो ब्राह्मण के पास ज़मीन होता है वही भूमिहार कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा ज़मीन इन्हीं के पास है भारत में, और किसी को नहीं है। बाकी भूमिहीन में कौन है भारत में? अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी और पसमानदा के मुसलमान के लोगों के पास 1 बीघा 2 बीघा से कोई खूब बड़ा जमींदार होगा,
खूब बड़ा ज़मीन वाला अगर होगा तो 2 बीघा 5 बीघा से बेसी किसी के नहीं है। और तो सबकी ज़मीन की जमींदारी टूटेगी कैसे टूटेगी जमींदारी प्रथा ये विश्व की? टूटेगी। तृतीय विश्व युद्ध होगा। उत्तरी अमेरिका का 75 उत्तरी अमेरिका और नाटो का मिलकर के 75 करोड़ लोग और 30 करोड़ रशियन से लड़ेगा। और इसमें 150 करोड़ भारत और 140 करोड़ चीन और उत्तर कोरिया, ईरान और सब मिला करके सब 320 करोड़ हैं। ये सब आधा हो जाएंगे मर करके, झुका जाएंगे चूल्हा में सब परमाणु बम में। और होना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी हो ताकि ये पृथ्वी पर ये राक्षसों का अन्यायी पापी अधर्मी दुष्ट पापी का नाश हो, ताकि समता न्याय बंधुत्व बराबरी हक सम्मान के साथ पृथ्वी पर रहने वाले लोग जन्में और चलें। लड़ाई के बाद समझौता होना ही है। समझौता होगा, बची हुई जमीन जंगल सबको बराबरी के हक पद के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाएगी। अगर ऐसा बांटने वाला अगर सही होगा उस समय का, तो तभी विश्व को सभी निवासी को जो है 1 धुर 2 धुर 10 धुर 1 बीघा 5 बीघा जमीन मिल सकती है, बराबर जीने खाने का सहारा मिल सकता है। नहीं तो इन शैतानों जमीन के लुटेरे और इसी के लिए ये परमाणु बम बनाए हैं। और बच्चों का कहना है कि जब बनाए हो तो फोड़ो, क्यों दुबकते हो, एक दूसरे पर फोड़ो। बनाए हो किस लिए बनाए हो? आलू प्याज है, सब्जी बना के खाओगे न पिछवाड़ों में ढुकाओगे। तब अगर पिछवाड़े में ढुका करके फुटाना है तो एक दूसरे के, अमेरिका जो है रसिया के पिछवाड़े में डाल के फुटा दे, रसिया अमेरिका के पिछवाड़े में डाल के फुटा दे, दांत चियार के मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, ताकि इस शैतानों से जो है भूमि जो है को मुक्ति मिले।